एपिसोड 2। सत्ता का असली खेल पावर सिर्फ एक इल्यूजन नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रूल करते हैं और दूसरे जो रूल्ड होते हैं। लेकिन सवाल यह है, कौन रूल करेगा? वो जो सबसे ताकतवर है या वो जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक है? इस एपिसोड में हम पावर को हासिल करने और उसे बनाए रखने की स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री हमें सिखाती है कि सत्ता केवल उन्हीं के हाथ में आती है जो इसे समझते हैं, जो इसे पाने के लिए तैयार हैं। सत्ता हासिल करने की कला पावर कोई चीज नहीं जो आपको दी जाती है, इसे लेना पड़ता है। लेकिन सिर्फ एम्बिशन से पावर नहीं मिलती, इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। तो सवाल उठता है, पावर हासिल करने का सही तरीका क्या है? पहली, सही समय पर सही डिसीजंस लेना। हर सक्सेसफुल रूलर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है टाइमिंग। सही समय पर सही डिसीजन लेना ही पावर का असली टेस्ट होता है। अगर आप समय से पहले मूव कर देते हैं तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर आप देर कर देते हैं तो कोई और आपसे पहले मूव कर लेगा। 2, पब्लिक का ट्रस्ट जीतना पावर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि पब्लिक के सपोर्ट से मिलती है। एक शासक के पास आर्मी हो सकती है, पैसा हो सकता है, लेकिन अगर उसके लोग उसके साथ नहीं हैं तो उसकी सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। हिस्ट्री में हमने कई रूलर्स को देखा है जो अपनी पावर को मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट को इग्नोर किया। 3, अपने राइवल्स को पहचानना और उनको न्यूट्रलाइज करना। हर पावर स्ट्रगल में कंपेटिटर्स होते हैं। पॉलिटिक्स, बिजनेस और लीडरशिप, कहीं भी कंपटीशन से बचा नहीं जा सकता। इसलिए पावर हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने राइवल्स को समझें और उन्हें धीरे धीरे गेम से बाहर करें। जो अपनी ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट करता है वो हमेशा हारता है। सत्ता को बनाए रखना, पावर को पाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चैलेंज है। इतिहास बताता है कि कई महान रूलर्स ने पावर तो हासिल कर ली लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन की स्ट्रैटेजीज को इग्नोर किया जो पावर को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने के लिए जरूरी होती हैं। 1, डिवाइड एंड रूल। सबसे पावरफुल रूलर्स ने हमेशा इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके विरोधी एकजुट हैं तो वो आपको हरा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें आपस में बांट देते हैं तो वो कभी आपके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। 2, फियर और रिस्पेक्ट का बैलेंस एक अच्छे शासक के लिए सबसे जरूरी है कि वो लोगों में रिस्पेक्ट भी बनाए और एक लेवल का फियर भी रखे। अगर लोग आपसे सिर्फ प्यार करते हैं तो वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर वो सिर्फ आपसे डरते हैं तो एक दिन वो बगावत कर देंगे। सही बैलेंस बनाना ही असली ताकत है। 3, परसेप्शन कंट्रोल करो। आज की दुनिया में पावर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी है। जो मीडिया कंट्रोल करता है वही पब्लिक परसेप्शन को शेप करता है। अगर आप पावर में रहना चाहते हैं तो आपको अपनी इमेज और नैरेटिव को कंट्रोल करना पड़ेगा। निष्कर्ष, द लेगेसी ऑफ अ रूलर। पावर का गेम कभी खत्म नहीं होता। हर शासक के सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो वो महान बनकर रिमेंबर्ड रहे या वो गुमनाम होकर इतिहास में खो जाए। तो क्या आप सिर्फ एक मोमेंटरी रूलर बनना चाहते हैं या कोई ऐसा जिसकी लेगेसी सदियों तक कायम रहे? अगले एपिसोड में हम पावर की हिडन साइकोलॉजी को समझेंगे। कैसे रूलर्स लॉयल्टी और बिट्रेयल के बीच बैलेंस बनाते हैं और क्यों कई रूलर्स अपने ही लोगों के हाथों गिर जाते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी शुरू हुआ है।